दोस्तों, आज ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्मो सितम हो रहा है उसी के बारे में मुझे कुछ कहना है। ये मेरी आदत है, एक नागरिकता होने के कारण, देश का सीनियर सिटीजन होने के कारण कि कोई अन्याय हो तो उस पर बोलना ही मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, सबसे पहले बेकसूर का डॉक्टर कफील को टारगेट करना, उसके बाद उसके भाई के ऊपर अटैक करवाना, कफील साहब को जेल में डालना। उसका कोई गलती नहीं था। अंबेडकर हॉस्पिटल में बच्चा लोगों के साथ, हालांकि वो मदद कर रहे थे, वो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत वे बच्चा सब को बचाए। अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर है और मदद किए। और दूसरे के कारण बच्चा लोग जो है सो बच्चे लोग को परेशानी हुई। कुछ बच्चे लोग जो है सो इस दुनिया से चले गए। लेकिन योगी जो है, योगी सरकार, जितना भी गलती था डॉक्टर कफील साहब पर लगा करके और उनको जेल दे दिया गया। उसी तरह से भाइयों, ये मुसलमान को देखना ही नहीं चाहता है। मुसलमान को देख करके इसका रोंवा खड़ा हो जाता है। उसके बाद आजम खान साहब इतना मेहनत करके जौहरी यूनिवर्सिटी बनवाया। जौहर यूनिवर्सिटी, उसमें गरीब लोग के बच्चा पढ़ता था, सब जो है सो मुस्लिम वर्ग का बच्चा पढ़ता था। उसके बाद जो है सो जो बैकवर्ड हो, जो हरिजन हो, उनका कोटा था। उसके अनुसार, कोटा के अनुसार वहाँ पर बच्चे लोग अपना तालीम लेते थे, इल्म लेते थे। उस जौहर यूनिवर्सिटी को बेमतलब का बंद करा करके, तोड़वा करके, उस पर केस करके बेफालतू का वो आजम खान साहब को जो है सो बदनाम किया। उसका जौहर यूनिवर्सिटी में एक विद्यालय खुला, एक माँ सरस्वती का जगह खुला। योगी साहब को इसका भी थोड़ा कोई मलाल नहीं रहा कि माँ सरस्वती का जगह खुला हुआ है, उससे बच्चा जाकर पढ़ता है, लिखता है, तालीम लेता है और वो आगे जो है देश का भविष्य बनेगा। कोई उसको नहीं, उसको दिमाग में यही था, योगी साहब को, उनको दिमाग में यही था कि मुसलमान होकर क्यों बनाया। इतनी मुसलमान से नफरत योगी साहब, आप क्या कर लीजिएगा मुसलमान को? कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी औकात नहीं है। ये मुसलमान आपको कुदरत का बनाया है, खुदा का बनाया हुआ है, आपका नहीं बनाया हो। आप उसको दबाना चाहते हैं, डोजरिंग करना चाहते हैं। उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से आपको मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा देशभक्त का पोता था। उसका बाप, उसका दादा ब्रिगेडियर उस्मानिया सबसे बड़ा अफसर था मिलिट्री में। जब पाकिस्तान वाला एक भारतीय सेना को मार रहा था, चुन के मार रहा था, तो उस टाइम का गृह मंत्री बोला कि, और वो सेना अध्यक्ष करियप्पा साहब जो थे, बोले कि ब्रिगेडियर साहब उस्मानिया, आप जाइए वहाँ मोर्चा संभालिए और जितना भी पाकिस्तानी, जितना भी कबालियत, जितना भी उग्रवादी था, आतंकवादी था, सबको मार करके उस्मानिया ब्रिगेडियर मुख्तार साहब का दादा पीछे धकेल दिया। और उसके बाद 16 जुलाई 1948 को डॉक्टर ब्रिगेडियर उस्मानिया शहीद हो गए। उन्हीं का पोता था मुख्तार अंसारी, उसको भी ये लोग जेल में बंद करके मार दिया। और जोगी साहब के इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, नरेंद्र मोदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खास करके मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। मुसलमानों को जुल्म से इसको जो है बर्बाद कर रहा है, जुल्म ढा रहा है। आप उसी तरह से जितने भी गरीब मुसलमान था, कहीं बसा हुआ था, रोड किनारे किनारे बसा हुआ था, सबको डोजरिंग करा दिया, सब मुसलमान को नेस्तनाबूद कर दिया। 1400 घर जो है सो अकबरपुर में, लखनऊ में बर्बाद करके मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, मदरसा को ध्वस्त कर दिया, मकान को ध्वस्त कर दिया। उनको इतना दुश्मनी था, इतना इसको परेशानी था, इसको इतना मतलब कि यह था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा यही कहना है कि इतनी बड़ी जुल्म मुसलमानों के साथ नहीं होना चाहिए। कल परसों बहराइच का है, बेमतलब का उनके घर पर जाकर इस्लामी झंडा को तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है। अब पुलिस प्रशासन खड़ा होकर के देख रही है। यही इंसाफ है। आखिर में एक हमारे बच्चे के जान चला गया, बहुत आदमी को गोली लगा, बहुत आदमी को घर बुलडोजर कर दिया। अब फिर दिया कि 60 मीटर के अंदर रोड 30 मीटर है, 30 मीटर है, उसको बोलता है कि नहीं 50 मीटर करो और उसके अंदर में जो घर द्वार आ गए सबको तोड़ दो। अब मैक्सिमम वहाँ पर घर मुसलमानों का है। यही इंसाफ होता है मुसलमानों के साथ, यही सरकार है, यही अन्याय है। इस तरह का मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हो गया, टारगेट कर रहा है, मुसलमान को डोजरिंग कर रहा है, इनकाउंटर कर रहा है। आपको 200 से मुसलमानों इनकाउंटर हुआ है, उसमें 83 मुसलमान हैं और कितने अनगिनत क्या है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसी तरह से धीरे धीरे अब जो है सो आपको बम्बई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, उनकी कत्ल हो गई। अब ये कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, जनता की जिम्मेवारी है कि सरकार के रहते हुए बाबा सिद्दीकी कत्ल हुआ, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, सिंधे साहब को देना चाहिए, मोदी साहब को देना चाहिए, गृह मंत्रालय को देना चाहिए। क्यों होता है कत्ल मुसलमानों हर बात पर? अच्छे मुसलमान टारगेट हो रहे हैं, अच्छे देश को सोचने वाला मुसलमान टारगेट हो रहा है, अच्छे जो इस देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, अपना कुर्बानी दिया, वह मुसलमानों जो टारगेट हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, एकत्र होकर के जिस तरह से किसान शहीद हुआ है, जिस तरह से किसान ने अपना कुर्बानी दी है और अपना इज्जत बचाया, उसी तरह से आपको शहीद होकर के, संघर्ष करके, कुर्बानी दे करके अपने बाल बच्चे को आगे का रास्ता तय करना है। उसका ज़िंदगी के लिए उसका तय करना है कि हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा। एक बात, दूसरी बात, जो सेकुलरिज्म लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उन लोगों से मेरा गुजारिश है, जैसे कि बैकवर्ड क्लास का हुआ, हरिजन भाई हुआ, कोयरी भाई हुआ, दुसाद भाई हुआ, आपको यादव भाई हुआ, आपको कुर्मी भाई हुआ, आपको लोहार भाई हुआ, आपको बरहई भाई हुआ, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको नहीं रुकवाएंगे और आप ही रुकवा सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों के लड़ने से रुकने वाला नहीं है। इनका यही टारगेट है कि एक वर्ग को टारगेट करो और राज करो। अगर आप इसको नहीं रुकवाएंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। बैकवर्ड भाई, हरिजन भाई और मेरे जितने भी बहुजन का लोग हैं, आप इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसको नहीं बचाएंगे मुसलमानों के, तो कल आपके बच्चा के साथ होगा जो आज हमारे बच्चा के साथ हो रहा है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई छूटता नहीं है। बाघ के नज़र से जब भूख लगता है तो वो अपना बच्चा को भी नहीं बख्शता है, बच्चा को भी लास्ट में टारगेट करता है। इसी तरह से हरिजन भाइयों,
हरिजन भाइयों, बहुजन भाइयों, बैकवर्ड भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरा गुजारिश है कि इस मुसलमानों पर जिस तरह का अन्याय हो रहा है, रोकने वाला आप हैं और कोई नहीं। नीतीश कुमार से क्या कुछ होने वाला है? जो नीतीश कुमार ने इतना बड़ा जुल्म किया गुजरात में, इतना बड़ा जुल्म ढाया मुसलमानों के ऊपर, उस इंसान को जा कर के पैर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, अपने पैर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, अपना कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी को देखने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। क्या उस आदमी से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों के लिए भलाई करेगा? कभी नहीं भलाई कर सकता है। इसलिए करके मुसलमान भाइयों आपको बोलते हैं, कभी भी नीतीश कुमार को आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिए। जो भी मुसलमान है नीतीश कुमार के साथ, वो आपको जो अन्याय कर रहा है, आप उसके साथ है मुसलमान भाई। आप जो अपना भाई को नहीं देखेंगे, अपना भाई को नहीं समझेंगे, तो आप किसको देखेंगे, किसको समझेंगे? आप लोगों से इतना ही आज गुजारिश है, इतना ही मैं बोलकर अपना बात समाप्त करता हूँ। और आप अपना संयम से, अपना संघर्ष से, अपना शहीद होकर के अपना बाल बच्चा सबको इज्जत बचाइए। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। उसके बाद मेरा नाम है मोहम्मद कलीमुल्लाह। मेरा नाम से कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है। आप हमको भाषण मेरा सुन करके, मेरी बात सुन करके आप हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों से गुजारिश है मेरा, आप नहीं करेंगे तो फिर भी हमारी हिम्मत नहीं बढ़ेगी, हमारी हिम्मत पस्त हो जाएगा। अगर आप हमको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश मैं करता हूँ कि आप हमको मदद कीजिए जो हम बोले हैं। बस इतना कर मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, सलाम, आदाब।